ओशो, जिनका जीवन जितना रहस्यमय था उतनी ही रहस्यमय थी उनकी मृत्यु। आइए जानते हैं रजनीश के जीवन के बारे में। ओशो रजनीश एक भारतीय रहस्यमय गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे, जिन्होंने गतिशील ध्यान को आध्यात्मिक अभ्यास का जरिया बनाया था। वो एक विवादास्पद नेता, वक्ता और योगी थे। उनके लाखों लोग अनुयायी थे और इतनी ही संख्या में आलोचक विरोधी भी थे। ओशो ने रूढ़िवादी समाज का विभिन्न विषयों पर विरोध किया। उन्होंने समाज में मौजूद धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों पर कई सवाल उठाए। ओशो एक अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से भारतीय गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। ओशो ने अपना प्रारंभिक बचपन अपने दादा दादी के साथ बिताया और उनके साथ रहने में उन्हें काफी स्वतंत्रता मिलती थी। उन्होंने अपने भविष्य के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए अपने शुरुआती जीवन के अनुभवों को श्रेय दिया था। ओशो अपने बचपन से ही सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रश्न पूछते रहते थे। वे जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने कॉलेज के ही एक प्रशिक्षक के साथ किसी विषय पर बहस की थी, जिसके कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने साल 1955 में डीएन जैन कॉलेज से फिलोसॉफी में स्नातक किया। वे छात्र जीवन से ही लोगों को भाषण देते थे। साल 1958 में ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर के रूप में काम करने लगे और 1960 में वे प्रोफेसर बन गए। जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। समाजवाद और पूंजीवाद की अवधारणाओं पर ओशो व्याख्यान देने लगे, जिसके कारण वे पूरे भारत में आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका मानना था कि भारत केवल पूंजीवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। साल 1970 में ओशो ने एक गतिशील ध्यान विधि लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। ओशो के अनुसार ये विधि से ध्यान करके व्यक्ति दिव्यता का अनुभव प्राप्त कर सकता है। ओशो अपने शिष्यों के साथ मुंबई गए। साल 1971 में ओशो को भगवान श्री रजनीश के नाम से पहचाना जाने लगा। ओशो के अनुसार ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जागरूकता की वो सीढ़ी है जिसे हर पल बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ओशो ने 100 तरीकों से ध्यान लगाने के तरीके इजाद किए थे। ओशो ने संन्यास की व्याख्या मूल रूप से पारंपरिक पूर्वी दृष्टिकोण से संबंधित थी, जिसके अनुसार संन्यास में भौतिक संसार के त्याग की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं ओशो से जुड़े विवाद। साल 1980 के बीच में आश्रम और स्थानीय सरकारी समुदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और ये पता चला कि आश्रम के सदस्य वायर टैपिंग से मतदाता, धोखाधड़ी और आग लगने से लेकर हत्या के लिए विभिन्न गंभीर आरोपों में शामिल थे। आश्रम के कई नेता पुलिस से बचने के लिए भाग गए। ओशो ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन 1985 में गिरफ्तार कर लिए गए। ओशो पर जुर्माना लगाया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने पर सहमति व्यक्त कराई गई। साल 1987 में ओशो पुणे आश्रम लौट आई। उन्होंने ध्यान पढ़ाना शुरू कर दिया और व्याख्यान दिए, लेकिन वो एक बार सफलता का आनंद लेने में सक्षम नहीं थे। फरवरी 1979 में उन्होंने ओशो रजनीश नाम लिया, जिसे उन्होंने सितंबर में ओशो तक छोटा कर दिया। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की उम्र में ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली। ओशो की मृत्यु को लेकर संदेशबद्ध तथ्य मौजूद है। पुणे में इनका आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल ध्यान रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भारत के मुख्य पर्यटन आकर्षण में से एक है और हर साल दुनिया भर से लगभग 2 लाख लोग इसे देखने आते हैं।